अप्रैल को हमें एक आशीष लखोटे करके व्यक्ति हैं, ये सीनियर रेजिडेंट हैं सफदरजंग हॉस्पिटल में। इनसे कंप्लेंट मिलती है कि ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे थे और एक ये अप्रैल में एक कंपनी है रैनस्टेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके माध्यम से ये ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया और उसके बाद ये कुछ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े, जैसे कि VIP 888 करके एक टेलीग्राम ग्रुप था। फिर वहाँ से इनको कुछ कुछ टास्क दिए और उसके बाद वो लाइक और शेयर करने के बाद उनको कुछ पैसे का प्रॉफिट दिखाया गया। ये जो एक प्लेटफॉर्म से इनसे ट्रेडिंग कराई गई, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है OKX एक्सचेंज। इस एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करने के बाद उनको प्रॉफिट दिखाए गए। इन्होंने अपने फादर के भी जो रिटायर्ड हैं सर्विस से, उनके भी पैसे उसमें इन्वेस्ट कर दिए और कुल मिला के 29 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद इन्हें रियलाइज़ हुआ कि इनके साथ ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और इतने अमाउंट का इनसे चीटिंग हुई। इस केस की इन्वेस्टिगेशन में हमारे जो साइबर पुलिस स्टेशन की टीम, एडिशनल DCP मयंक और ACP ऑपरेशंस देवेंद्र, इंस्पेक्टर विकास, सब इंस्पेक्टर अमित, इनके नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही थी। काफ़ी टीम ने ये जो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम का एक भांडाफोड़ किया और इसमें उन्होंने 4 लोग पकड़े हैं। ये 4 लोग काफ़ी हाईली प्रोफिशेंट हैं और सबसे पहले इन्होंने जो अकाउंट एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करते हुए रोहित चिक्कारा नाम के व्यक्ति को पकड़ा, जो कि द्वारका का रहने वाला है। इसके साथ साथ एक वरुण भी व्यक्ति रह रहा था, जो कि पठानकोट का रहने वाला है। रोहित मास कॉम से BA किया हुआ है और MBA किया हुआ है और वरुण ने डिप्लोमा किया हुआ है रशियन और यूक्रेनियन लैंग्वेज में। ये पैसे विड्रॉ करते थे और ये बेसिकली पैसा थ्रू क्रिप्टो हमारे एक एक्यूज़ड हैं जो कि बाहर फॉरेन में रह रहे हैं, कज़ाकिस्तान जाता था पैसा, और इन्हीं से 2 और एक्यूज़ जुड़े हुए थे जिनका नाम मनीष मान है। ये मुंबई से इन्होंने MBA किया है और ये रोहिणी के रहने वाले हैं, और एक उदय मित्तल है, ये गाज़ियाबाद का रहने वाला, ये 12th पास है। तो ये 4 एक्यूज़ पकड़े। जो इनका मोडस ऑपरेंडी ये रहता था कि ये जो पैसा है ये अलग अलग अकाउंट्स में जाता था और जो फ्रॉडस्टर है उसको अकाउंट्स दिए जाते थे। तो जैसे कि वो VIP 888 और ये वहाँ पे अकाउंट नंबर शेयर कर दिए जाते थे इन लोगों के, उनमें ये पैसा इन्वेस्ट होता था और ये जो ऐप, जो OKX जो प्लेटफॉर्म है, इसमें दिखाया जाता था कि इनका ये पैसा बढ़ रहा है। जब ये पैसा विड्रॉ हो जाता था तो जो बाहर बैठा एक्यूज़ है इसको जो क्रिप्टो में कन्वर्ट किया जाता था और इसमें इनका जो अलग अलग लोग हैं, इनका 2 से 3% का कमीशन होता था और बाहर बैठे जो व्यक्ति हैं कज़ाकिस्तान में, उनको ये क्रिप्टो के फॉर्म में पैसा पूरा चला जाता था। लगभग 1.5 महीने में इन अकाउंट्स में करीब 4.5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है और साथ ही साथ 22 कंप्लेंट्स हैं जो कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे जो इससे लिंक हुई हैं। इसमें पूरे मोडस ऑपरेंडी में हमें करीब 4 लाख रुपए हमें कैश रिकवर हुआ है। साथ ही साथ 9 मोबाइल फ़ोन और 9 डेबिट कार्ड्स, कुछ चेक बुक्स, बैंक चेक्स भी रिकवर हुए हैं। तो एक टीम ने पूरा अच्छे से काम करते हुए कि सिंडिकेट को बस्ट किया। जो इन्वेस्ट करते थे सर, उनको क्या कुछ रिफंड भी शुरू में दिया जाता है? हाँ, उनको पहले कुछ पैसे दिए जाते थे और फिर वो बाद में एक फिक्टिशियस प्लेटफॉर्म पे दिखाया जाता था कि इनको काफ़ी ज़्यादा जो बेनिफिट हो रहा है, और वो जब तक रियलाइज़ करते थे उनको काफ़ी ये एक बहुत बड़ा चूना लग जाता था। सर, ये लोग क्रिप्टो के नाम पर जिस तरीके से करेंसी कर रहे थे, कितने दिन से ये लोग लगे हुए थे? अभी जैसे आपने बताया कि 1 महीने में 4.5 करोड़, इससे पहले इन लोगों ने किया था, और क्या ये चारों एक दूसरे को जानते हैं जो पकड़े गए? हाँ, ये चारों एक दूसरे को जानते हैं। इनमें से एक व्यक्ति है जो एक कज़ाकिस्तान में एक एक्यूज़ड है, उनको भी जानते हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं। तो ये बेसिकली जो गाज़ियाबाद से ये क्रिप्टो ख़रीदते थे और इसमें क्रिप्टो हायर मार्जिन पे जो है, जो हमारे गाज़ियाबाद वाले एक दूसरे को हायर मार्जिन पे बेचते थे और कज़ाकिस्तान वाले को और ज़्यादा मार्जिन पे देते थे। तो वो क्रिप्टो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाती थी और जो पैसा था वो यहाँ पे हो जाता था। तो इस तरीके से जो कज़ाकिस्तान में बैठा एक्यूज़ड है, ये इसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो ये एक सिंडिकेट की तरह काम कर रहे थे। क्रिप्टो के जो प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे बाइनेंस हो गया, जिसमें एक KYC के नॉर्म्स फुलफिल किए जाते हैं, उसके थ्रू भी होता था। एक सेफ पैल करके एक प्लेटफॉर्म है,
जिसमें कि कम KYC नॉर्म्स होते हैं, उसको भी यूज़ कर रहे थे। क्रिप्टो का तो अभी तक ये मालूम ही नहीं पता चला हुआ कितना बैलेंस इनके पास अभी जो फ्रॉड किया है इन्होंने, जैसे 4 लाख आपको बरामद कर लिया हमने, लेकिन बाकी जो नहीं, वो balance क्रिप्टो का हमने बाइनेंस से डिटेल्स लिए, तो उससे ये अमाउंट का पता चला है कि इतने के क्रिप्टो खरीदेगी। जिस क्रिप्टो ये जो USDT वाला क्रिप्टो है, ये US करेंसीज के उससे उसकी बैकिंग से होता है, तो मतलब उसके USDT का लगभग 88 रुपीज़ का होता है ये एक जो इसमें USDT का। तो उस तरीके से ये जो हमें अमाउंट हमें पता चल गया इसमें। अच्छा ये सर, चारों में मुख्य आरोपी कौन है सर? इसमें मनीष मान है जो MBA किया है मुंबई से, ये इसमें है जो कि आगे कजाकिस्तान में जिसके लिए। अच्छा ये सर, जो क्रिप्टो कजाकिस्तान में बैठा हुआ है वो कौन है, उससे इनके संपर्क कैसे हुए, या वही लीड कर रहा है चीज़ों को? वो इनसे पहले ऑनलाइन ये ग्रुप्स पे जुड़ते हैं, जैसे टेलीग्राम वगैरह ग्रुप्स पे एक दूसरे पहली बातचीत चालू हो जाती है, व्हाट्सएप पे बात हो जाती है, फिर उनको वो ऑफ़र करते हैं कि ऐसे ऐसे आपके हमें अकाउंट्स दे दीजिए, आपके पास पैसा आएगा। तो जब वो फिर वो कमीशन बेसिस पे उनका बात तय हो जाती है, तो फिर एक ये रेगुलर फिनोमेना रहता है कि आदमी बोलता है कि मेरे तो अकाउंट देना है, तो बैठे बैठे पैसा मिलेगा। इस तरीके से तो वो एक कजाकिस्तान से ये जो वहाँ बैठा हुआ है, इंडिया नहीं, वो इंडिया का ही है, उसमें हमें इन्वेस्टिगेट। अच्छा सर, जो क्रिप्टो की माइनिंग ये लोग खुद करते थे कि ये लोग केवल अपना अकाउंट बेचा करते थे? क्रिप्टो ये इधर से लेते थे, खरीदते थे। अच्छा, तो कस्टमर जो इन लोगों से क्रिप्टो को तो ये करते होंगे ना भैया, क्रिप्टो US में भेज देते हो किसी को, वहाँ से US डॉलर में ले लेते होंगे, इस तरीके से कुछ करते होंगे ना, या ट्रांजैक्शन डॉलर्स में करते होंगे, ऐसा कुछ था? जो कजाकिस्तान वाले एक्यूज उसको क्रिप्टो पहुंच जाते थे जो ये लोग सर नोटिफिकेशन भेजते थे कैसे ढूंढते सर? थे, तो ये ऑनलाइन के थ्रू ढूंढते थे या फिर किसी जानकार या फिर किसी ऐसे ही लोग को ये जा सकते थे? हाँ, ये तो जो बेसिकली आपको पता है कि आजकल लोग शेयर मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा ये टेंडेंसी बढ़ी है कि मार्केट एक्सपोजर बढ़ा है, तो कई लोगों को ट्रेडिंग के अलग अलग ऐप्स होते हैं, आपको जैसे आप भी करते होंगे, तो कई में KYC प्रूफ होते हैं, कई में नॉन KYC प्रूफ होते हैं, तो इस तरीके से वो आपको इन्वेस्ट करना उसमें बता देते थे, और वो इन पे कभी कभी आप फ्रॉडुलेंट वाले उस पर भी चले जाते हैं। तो इसी तरीके से ये जो टेलीग्राम ऐप्स हैं, आपने पहले भी देखा होगा, इसमें अकाउंट्स भी बेचे जाते हैं, कई सारे साइबर फ्रॉड्स हैं, तो ये टेलीग्राम व्हाट्सएप के थ्रू इनको एक्टिवेट करके रखते हैं, और इन्हीं में ये लोगों को फंसा भी लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ग्रुप का जो नोडल ऑफिसर है वो 4 लोगों को पटा के 5वें को झूठा बता रहा हो कि हमें इतना फ़ायदा हो गया, उतना फ़ायदा हो गया, तो ये पूरा प्लान तरीके से होता है। सर इन चारों लोगों को एग्जैक्टली किस डेट पर अरेस्ट किया गया? ये चारों लोग अभी स्टार्टिंग विथ 28 से, और हम इसको फिर बाकी सब्सिक्वेंटली सब अरेस्ट किया, हम पुलिस का भैया कभी और भी कोई साथी हैं जो एक्टिव हैं अभी यहाँ पे दिल्ली NCR में, इसके अलावा? अभी उसमें हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बेसिकली सर इसका मैसेज ये है कि ऑनलाइन जो ट्रेडिंग करते हैं पैसा बनाने के लिए, फ्रॉड का शिकार हो, इसके लिए जान थोड़ा चेक करके ये सब। हाँ, इसमें जो पब्लिक के लिए जो इम्पोर्टेंट मैसेज है कि आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आजकल मनी ट्रांसफ़र बहुत आसान हो गया है, तो ऑथेंटिकेटेड मीडियम के थ्रू ही इन्वेस्ट करें, और कोई ऑनलाइन में आपको सलाह दे रहा है वगैरह, तो उसके बारे में ज़्यादा कॉशियस रहें कि ऐसा व्यक्ति फ्रॉडस्टर हो सकता है, आपको शुरुआती कुछ बेनिफिट करा के और बाद में लूट सकता है। जो चारों पकड़े गए हैं इनका कुछ पहले से क्रिमिनल बैकग्राउंड? इसमें क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन सभी वेल एजुकेटेड हैं, और सिर्फ एक उदय मित्तल है जो 12th पास है, बाकी सब ने MBA अच्छी डिग्री से। ठीक है।